प्यारे बच्चों, आज क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं गणित विषय के त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण इसके अंतर्गत मैं पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के अंतर्गत मैं कुछ सवाल प्रश्नोत्तरी 3 के कुछ सवाल को लिया हूं। सबसे पहले पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात को किस प्रकार निकालते हैं उसको पहले देखते हैं। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होती है, तो उन सभी के लिए पूरक कोणों के किस प्रकार हम त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा का निकालते हैं। साइन थीटा का पूरक कोण क्या होता है, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रा करते हैं। इस समकोण त्रिभुज का नाम ABC है। B जो है वो 90 अंश है। इसको हमको थीटा माननी है, मान लेते हैं हम। C जो है वो थीटा कोण है। तो इस कोण के लिए AB जो होगा वो लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण होगा, और ये जो है BC वो आधार हो जाएगा। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होती है, L बटा K होती है। तो यहाँ पे L जो होगा AB हो जाएगा और K जो है अर्थात कर्ण AC होगा। तो साइन थीटा बराबर AB बटा AC निकाले हैं। अब कोण A के लिए देखते हैं कास का क्या मान निकलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे थीटा C जो है वो थीटा है, B जो है वो 90 अंश है, तो A का मान कितना प्राप्त होगा। जैसे मान लेते हैं ये 30 अंश है, तो 90 और 30 120 हो जाएगा। 120 और 60 करेंगे तो 180 होगा। अर्थात इन दोनों को जोड़ने के बाद 180 घटा देंगे तो तीसरा कोण निकल जाएगा। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब थीटा है तो क्या हो जाएगा, चल निकाल लेते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। कोण A का मान हमको निकालनी है। कोण B जो है वो 90 अंश है। कोण C जो है वो थीटा है इक्वल टू 180। चलिए कोण A 90 को पहले पक्षांतर कर लेते हैं, तो 180 ऋण 90 हो जाएगा। कोण A प्लस थीटा इक्वल टू 180 में 90 घटाएंगे 90 अंश प्राप्त होगा। कोण A बराबर, अब थीटा को पक्षांतर करेंगे तो 90 ऋण थीटा ये हमको प्राप्त होगी। तो A के स्थान पे हमको 90 ऋण थीटा लिख सकते हैं। अब चलिए पहले साइन निकाल लेते हैं। साइन 90 इस कोण के लिए त्रिकोणमिति अनुपात निकाल लेते हैं। साइन 90 ऋण थीटा के लिए त्रिकोणमिति अनुपात निकालते हैं। साइन 90 ऋण थीटा इस कोण के लिए, अब इस कोण के लिए त्रिकोणमिति अनुपात निकाल रहे हैं। तो ये वाली जो भुजा होगा, अब यहाँ पे ये लंब हो जाएगा और ये वाली जो भुजा है वो आधार हो जाएगा, याद रखेंगे। चलो हम जानते हैं साइन थीटा का मान जो होता है, या साइन 90 थीटा का मान लंब बटा कर्ण होता है। अब लंब ये हो जाएगा BC बटा कर्ण जो है वो वही होगा AC ही होगा। तो साइन 90 ऋण थीटा बराबर BC बटा AC प्राप्त हुआ। चलिए अब ये तो साइन में निकल गया, अब कास में निकालते हैं। कास थीटा निकाल लेते हैं। हम जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है। अब थीटा के लिए देख लेते हैं। थीटा के लिए ये जो होगी वो लंब होगी, ये फिर से ये जो होगी वो लंब हो जाएगी, और ये जो होगी वो आधार होगी थीटा के लिए। तो आधार, ये आधार बटा कर्ण होता है कास थीटा, तो आधार BC है तो BC बटा कर्ण वही होगा AC। चलिए अब कास 90 इस कोण के लिए कास का मान निकाल लेते हैं। 90 ऋण थीटा इक्वल टू, अब फिर से अब इस कोण के लिए BC जो भुजा है वो लंब हो जाएगी और ये जो भुजा है वो आधार हो जाएगी। चलिए आधार बटा कर्ण होता है। आधार, अब ये आधार होगी तो AB बटा
काश करना AC होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साइन थीटा बराबर AB बटा AC आ रहा है और काश 90 ऋण थीटा बराबर भी AB बटा AC आ रहा है, अर्थात ये दोनों जो होगा ये दोनों बराबर होगा। तो साइन थीटा बराबर काश 90 ऋण थीटा हमको प्राप्त हुआ, अर्थात हम बोल सकते हैं थीटा कोण का जो पूरा कोण होगा वो 90 ऋण थीटा होगा और 90 ऋण थीटा का जो पूरा कोण होगा वो थीटा होगा। हम पढ़े हैं कक्षा 9वीं में, यदि दो कोण का मान 90 अंश होता है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरा कोण कहलाता है। तो वही है, थीटा अंश का पूरा कोण 90 ऋण थीटा होगा और 90 ऋण थीटा का पूरा कोण 90 ऋण थीटा का पूरा कोण थीटा होगा। तो इस प्रकार हम काश 90 ऋण थीटा बराबर साइन थीटा या साइन 90 ऋण थीटा बराबर काश थीटा पूरा कोण प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम सभी का निकाल सकते हैं, टेन का भी निकाल सकते हैं, काश कॉट का, सेक का, कोसेक का, इस प्रकार सभी का हम निकाल सकते हैं। चलिए अब पूरा एक सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरा कोण निकालते हैं। ये पहले हम निकाले हैं साइन थीटा बराबर काश 90 ऋण थीटा, ये हो गया। चलिए दूसरा होगा काश थीटा, काश थीटा बराबर साइन 90 ऋण थीटा, ये लिख सकते हैं। तीसरा साइन का पूरक काश होगा, काश का पूरा साइन होगा। इसको याद करने का फार्मूला बताऊंगा मैं। साइन का काश, काश का साइन। अब टेन का क्या होता है, टेन 90 ऋण थीटा का क्या हो जाएगा, टेन 90 ऋण थीटा का काट थीटा होगा, याद रखेंगे। चौथा काट 90 ऋण थीटा का उल्टा जस्टर टेन थीटा हो जाएगा। पांचवा सेक 90 ऋण थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा। छठवा कोसेक 90 ऋण थीटा इक्वल टू उल्टा इसका सेक थीटा होगा। इस प्रकार हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरा कोण हम निकाले हैं। याद रखेंगे साइन का काश, काश का साइन, टेन का काट, काट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। इसको फार्मूला याद रखने का मैं बताया था। इस प्रकार यहाँ पे साइन काश टेन काट सेक कोसेक, काट और एक कोसेक, ये इसका साथ होगा, ये इसका होगा और ये इसका होगा। इस सूत्र से, इस फार्मूले से, इस ट्रिक से तीन प्रकार के सूत्र हम निकालते हैं, बताया था। साइन का उल्टा कोसेक होता है, काश का उल्टा सेक, टेन का उल्टा काट। अब इसी ट्रिक से हम पूरक कोण कैसे निकालेंगे, सीधा यहाँ पे लेफ्ट से राइट हमको लेना है। साइन काश टेन काट सेक कोसेक, इस प्रकार लेफ्ट से राइट सीधा सीधा आपको लेनी है, तो ये हमको फार्मूला याद हो जाएगा। दूसरा एक तरीका ये होगा याद रखने का। दूसरा मैं बता रहा हूं, एस में आपको को जोड़नी है, को जोड़नी है, इन हटानी है। याद रखेंगे को और इन, ये शब्द याद रखना, को और इन, को और इन, को जोड़नी है, इन हटानी है, या इन जोड़नी है, को हटानी है। देख लीजिए यहाँ पे को जोड़ दिए कॉस हो जाएगा, इन को हटा दो कॉस हमको प्राप्त होगा। को में को हटा दीजिए, इन जोड़ दिए तो यहाँ पे को हटा दीजिए, इन जोड़ दिए तो साइन प्राप्त होगा। चलिए टेन देखते हैं, टेन में को जोड़ दीजिए, एन को यहाँ पे इधर एन को हटा दीजिए, आप इन की जगह एन आ जाएगा, एन को हटा दीजिए, को जोड़ दीजिए तो कॉट आ जाएगा यहाँ पे। अब कॉट में को हटा दीजिए, टी एन जोड़ दिए, टेन प्राप्त हो गया। इस प्रकार आप सेक में को जोड़ दीजिए, कोसेक यहाँ पे हटाना नहीं है, को बस जोड़ना है, कोसेक हमको प्राप्त हो गया।
अब कोसेक में को हटा दीजिए, जो प्राप्त होगा वो पूरक कोण होगा सेक। इस प्रकार हम आसानी से को जोड़ के इन हटा के या एन जोड़ के को हटा के इस प्रकार हम आसानी से पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम आसानी से पूरक कोणों को याद हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए कुछ सवाल देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न 3 का सवाल है। सबसे पहला मान ज्ञात करना है काश, पहला सवाल काश 80 अंश बटा साइन 10 अंश, इसका मान हमको निकालनी है। चलिए, तो सबसे पहले ऊपर या नीचे दोनों में से एक को आपको चेंज करनी है, बदलनी है हमको। ये काश के स्थान पे काश रहेगा। अब हमको किस प्रकार बदलनी है, 90 के फॉर्म में आनी चाहिए, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में हमको बदलनी है। तो 90 में कितना घटाएंगे, 80 आएगा। तो 90 में हम यदि 10 घटाते वहीं पे रहता है, यहीं पे रहेगा, ये आपको ढूंढने की जरूरत नहीं थी कितना घटाएंगे कि 80 आएगा। तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 10 घटाएंगे तभी 80 आएगा। तो इस प्रकार हम 90 माइनस थीटा में बदलेंगे पहले। अब इसको नहीं बदलेंगे, ये जस का तस रहेगा। आप चाहो तो नीचे वाले को बदल सकते हो, लेकिन आपको दोनों को नहीं बदलनी है, दोनों में से एक को आपको बदलनी है। तो ये काश 90 ऋण थीटा के फॉर्म में आ गए। हम जानते हैं काश 90 ऋण थीटा बराबर क्या होती है, तो इसके स्थान पे आप लिखेंगे काश 90 ऋण थीटा। अब काश को हटा दीजिए, इन जोड़ दीजिए, साइन आ जाएगा। तो काश का पूरक जो होगा वो साइन होता है, और 90 ऋण थीटा का थीटा होता है पूरक कोण। तो यहाँ पे काश 90 ऋण थीटा के स्थान पे हमको साइन थीटा लिखनी है। तो यहाँ पे चूंकि थीटा के स्थान पे 10 अंश है, इसीलिए काश अब काश के स्थान पे पूरक कोण साइन होता है, तो साइन हो जाएगा ये साइन। अब 90 ऋण 10 के स्थान पे केवल 10 हमको लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, तो 10 है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। नीचे में जो लिखा रहता है वही आता है, साइन 10, जस का तस करेंगे, साइन 10 कट जाएगा, 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम आसानी से किसी भी सवाल को पूरक कोण यदि याद है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल इस प्रकार हम कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। दूसरा सवाल 3 साइन 17 अंश सेक 73 अंश। इसमें भी आपको दोनों में से दो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन दोनों में से एक को आपको बदलनी है। तो 3 का 3 साइन, चलिए साइन को बदल लेते हैं, 90 माइनस, अब यहाँ पे हमको 90 में कितना घटाएंगे, 17 आएगा। तो यहीं पे लिखा हुआ है, आपको घटाने की जरूरत नहीं है, सीधा 73 आप लिख दीजिए यहाँ पे। तो 90 में 73 घटाएंगे तो 17 आएगा। अब ये इसको जैसा तो लिखेंगे सेक 73। आप चाहो तो 90 में 73 घटा सकते हो, 17 आएगा। चलिए अब सूत्र हम जानते हैं, सूत्र क्या होता है, पूरक कोणों के सूत्र, साइन 90 ऋण थीटा इक्वल टू होता है साइन। अब साइन में को जोड़ दीजिए, कॉस आ जाएगा, कॉस इनको हटा दीजिए, कॉस ये थीटा। अब 90 ऋण थीटा का पूरक कोण जो होता है वो थीटा अंश होता है, इसलिए यहाँ पे साइन 90 ऋण थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्राप्त होगा। अब 3 का 3 हो जाएगा, ये साइन 90 ऋण थीटा के स्थान पे हमको काश, साइन का होता है काश, और 90 ऋण 73 का हो जाएगा 73 अंश। चूंकि यहाँ पे 90 ऋण थीटा जो जितना अंश यहाँ पे रहता है, थीटा है तो थीटा है, थीटा लिखेंगे यहाँ पे, 73 है तो 73 हो जाएगा, बाकी जस का तस सेक 73। अब हम जानते हैं सूत्र होता है चूंकि काश थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। हम जानते हैं काश थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए यहाँ पे चूंकि ये दोनों बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे ये दोनों कोण बराबर है, बराबर होने पर ही इसका मान 1 होगा, बराबर नहीं है तो इसका मान 1 नहीं होगा। यहाँ ये दोनों बराबर है, यहाँ पे यदि 73 के स्थान पे 17 रहता तो ये इसका मान 1 प्राप्त नहीं होता, इसलिए 3
इसका पूरे का मान प्राप्त हुआ, गुना लिख सकते हैं यहाँ पे 1, 3 एकम 3। इस प्रकार हम यहाँ पे आसानी से इसको बगल में लिखेंगे, आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम दूसरा सवाल भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल बहुत ही आसान है। साइन 64 माइनस cos 26 अंश। फिर से वही पुनः मैं बता रहा हूं, दोनों में से एक को आप बदलेंगे। चलिए इसको बदल देते हैं, शुरू वाले के बाद में भी बदल, चलिए इसको बदल के देखते हैं। शुरू बदल रहे हैं, चलिए बाद वाले को बदल देते हैं। इसको जस का तस आता है कि नहीं आंसर, ये इसको जस का तस लिखते हैं। अब इसको बदलते हैं, काश जस का तस पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे कई बच्चे लोग गलती करते थे, यहीं पे हम काश के स्थान पे साइन लिख देते हैं, यही पूरा कोण निकाल लेते हैं। पहले आप चेंज करेंगे तो 90 के फॉर्म में, 90 डिग्री थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। 90 में कितना घटाएंगे तो 26 आएगा, यहीं पे है ये 64। 90 में 64 घटाएंगे तो 26 प्राप्त होगा। तो काश 26 के स्थान पे हमको काश 90 डिग्री 64 लिखनी है। तो जस का तस साइन 64 माइनस, अब चलिए इसका पूरा कोण लिख लीजिए। काश का साइन होता है, ये साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे 64 है तो 64 हमको प्राप्त होगा, याद रखेंगे। साइन 64 में साइन 64 घटाएंगे, जैसे 2 में 2 घटाते हैं, सेम चिन्ह अलग अलग है, सेम है, तो इसका मान 0 प्राप्त होता है, तो ये 0 प्राप्त होगा। कई स्टूडेंट जो है वो 1 लिख देते हैं, तो 1 प्राप्त नहीं होगा। 1 कब प्राप्त होगा, जब ये दोनों भाग के रूप में रहेगा तब प्राप्त होगा। इस प्रकार साइन 64 में साइन 64 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो आसानी से तीसरा सवाल भी बना सकते हैं। चलिए अब सिद्ध करना है पहला दूसरा सवाल। चलिए सिद्ध करने के पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, फिर राइट हैंड साइड हमको सिद्ध करनी है। कोशेक 31 इक्वल टू हमको यहाँ पे 5 हमको सिद्ध करनी है। चलिए साइन पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। साइन 63 cos 27 प्लस cos 63 साइन 27, एक हमको लानी है, सिद्ध करनी है। चलिए फिर बताया था मैं, इन दोनों में से एक को आपको चेंज करनी है, इन दोनों में से एक को आपको चेंज करनी है। बाद वाले को चेंज कर सकते हैं और शुरू वाले को आप चेंज कर सकते हो। चलिए शुरू वाले को चेंज कर लेते हैं। साइन 90 में के फॉर्म में लिख लीजिए। 90 में कितना घटाएंगे, 63 आएगा, 27 यहीं पे लिखा हुआ है, ये हो गया cos 27 प्लस इसको चेंज कर लीजिए, cos 90 ऋण 27 इंटू साइन जस का तस। सेकंड वाले जस का तस लिखना है। चलिए हम जानते हैं साइन 90 ऋण थीटा बराबर cos थीटा होता है। थीटा के स्थान पे 27 है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा cos, साइन का cos याद रखेंगे, cos 27 अंश हो जाएगा। ये जस का तस cos 27 अंश प्लस फिर से यहाँ पे 90 जहां दिखा वहां पे आपको चेंज कर देनी है, cos के स्थान पे साइन लिख देनी है बस। बाकी यहाँ पे 90 नहीं है तो जस साइन का साइन ही लिखनी है, जस का तस। 90 जहां पे दिख रहा है, जहां पे 90 दिख रहा है, 90 माइनस थीटा है, तो हम जानते हैं 90 माइनस थीटा का पूरा कोण थीटा होता है और cos का साइन होता है। तो यहाँ पे इसके स्थान पे साइन हो जाएगा, साइन ये 27, ये साइन जस का तस इसको लिखेंगे। चलिए इनटू है तो गुना हो जाएगा, तो cos स्क्वायर 27 अंश हो जाएगा प्लस साइन, इन दोनों गुना होगा, साइन स्क्वायर 27 अंश। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर 27 अंश, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर इसको पहले लिख सकते हैं, प्लस है इसीलिए आगे पीछे कर सकते हैं इसको, cos स्क्वायर 27 अंश। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसके स्थान पे हम 1 लिखेंगे। ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, इसीलिए ये प्रूव्ड हो जाएगा। इस प्रकार हम आसानी से, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे। इसी प्रकार सेम इसको भी हम हल कर सकते हैं। चलिए इसको किस प्रकार हल करेंगे।
ये हो गया। इसमें भी आपको लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और 5 हमको लानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा सवाल, लेफ्ट हैंड साइड क्या देख लीजिए, 3 cos 80 कोसेक 10 अंश प्लस 2 cos कोसेक 31। चलिए, इसमें से इन दोनों में से आपको cos को चेंज करनी है, इन दोनों में से आपको cos को चेंज करनी है। cos 59 है, यहाँ पे लिखना भूल गया, 59 कोसेक 31। चलिए 3 का 3 cos, पहले cos का 10 लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे 90 में कितना घटाएंगे, 80 आएगा, तो 10 घटाएंगे तो 80 आएगा। ये सेम कोसेक 10 अंश प्लस, चलिए इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 cos 90 माइनस 59 कैसे आएगा, 90 में 31 घटाएंगे तो 59 आएगा, कोसेक 31। चलिए, अब जहां जहां आपको 90 दिख रहा है वहां ही चेंज आपको करना है। 3 का 3 cos के स्थान पे साइन हो जाएगा, 90 माइनस 10 का क्या हो जाएगा, cos 90 ऋण थीटा बराबर होता है साइन थीटा, थीटा के स्थान पे 10 है इसलिए साइन 10 अंश हो जाएगा, कोसेक 10 अंश प्लस, यहाँ पे 2 का 2, अब cos फिर 90 यहाँ पे है, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, इसीलिए इसके स्थान पे साइन हो जाएगा, cos का साइन 90 माइनस 31 के स्थान पे 31 इंटू कोसेक 31। अब हम जानते हैं 3 का 3 साइन 10 इंटू कोसेक 10, अर्थात साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हम जानते हैं क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ये 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा ये भी सेम है, साइन बस यहाँ पे बराबर होनी चाहिए, बराबर है, बराबर नहीं होने पर इसका मान 1 नहीं होगा, बराबर इसलिए 1 प्राप्त होगा, 2 का 2 गुणित 1, ये 3 1 जा 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 और 2 5, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। चूंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है इसलिए ये प्रूफ होगा। तो आसानी से हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार आज क्लास में हमने पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को किस प्रकार हम निकालते हैं, कुछ सवाल लेके हम समझे हैं। आज क्लास में बस इतना। आप सभी का